अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरा क़यामत के इस सबसे मुश्किल और खौफनाक दिन का तसव्वुर करें जब हर तरफ एक आफरा तफरी का आलम होगा। इस दिन जब हर इंसान को सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी, तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आखिर पहचानेंगे कैसे? आइए आज इसी तसल्ली भरे वादे की तफसीलात में चलते हैं। क़यामत के दिन ना एक बहुत बड़ा, बहुत ही वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, जहां हर कोई, यहां तक कि दूसरे अंबिया भी नफसी नफसी यानी मेरी जान पुकार रहे होंगे। वहीं सिर्फ एक आवाज़ होगी जो अपनी नहीं बल्कि दूसरों की फ़िक्र में बुलंद होगी, उम्मती उम्मती। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ होगी। अच्छा, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वो दिन होगा कैसा। ये वो दिन होगा जब हर कोई अपने पसीने में डूबा होगा और कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा। हर इंसान बस अपनी ही परेशानी में मुब्तला होगा। इस शदीद खौफ और घबराहट के आलम में जब हर कोई अपनी ज़ात की फ़िक्र में गुम होगा, सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो अपनी उम्मत के गम में परेशान होंगे। और यही तो उस दिन उनकी रहमत और मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत होगा। तो बात सारी ये है कि जहां हर नबी, हर वली और हर आम इंसान अपनी निजात की फ़िक्र कर रहा होगा, वहीं हमारे नबी की वाहिद फ़िक्र अपनी उम्मत की बख्शिश करवाना होगी। उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही पुकार होगी, या रब उम्मती उम्मती, यानी ए मेरे रब, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे बल्कि अपनी उम्मत की शिफात के लिए अल्लाह के हुजूर वो अजीम दरख्वास्त होगी जिसका वादा खुद अल्लाह ने उनसे किया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। एक ऐसा सवाल जो इस वादे के मशाब को, इसकी वुसअत को ज़ाहिर करता है। ज़रा उस मंजर का पैमाना सोचें। क़यामत के दिन एक अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम मौजूद होंगे। और बात सिर्फ अंबिया तक नहीं रुकेगी, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक उन तमाम की उम्मतें भी वहीं मौजूद होंगी। मतलब इंसानों का एक समंदर होगा, अरबों खरबों इंसान। तो असल सवाल यह है कि अरबों के इस बेपनाह हुजूम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को आखिर तलाश कैसे करेंगे, उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो इसका जवाब ना वो बड़ा खूबसूरत है। वो छुपा है कुछ खास और रोशन निशानियों में जो सिर्फ इसी उम्मत को अता की जाएंगी। उस पहचान की 3 बड़ी और वाज़ेह निशानियां होंगी। सबसे पहली निशानी तो ये कि वुज़ू के असर से उनके आज़ा चमक रहे होंगे। ये दुनिया में की गई ज़ाहिरी पाकीज़गी का नूर होगा जो उस दिन ज़ाहिर होगा। दूसरी निशानी ये कि उनका नामा अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा। और तीसरी, उनके छोटे बच्चे उनके आगे आगे दौड़ रहे होंगे। और इसको समझने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक इतनी प्यारी मिसाल दी है। आपने फरमाया, अगर किसी शख्स के सफ़ेद माथे और सफ़ेद टांगों वाले घोड़े बिल्कुल स्याह घोड़ों के एक रेवड़ में मिल जाएं, तो क्या वो अपने घोड़ों को पहचान नहीं लेगा? बिल्कुल इसी तरह वुज़ू की चमक से वो अपनी उम्मत को दूर से ही पहचान लेंगे। अच्छा, पहचान तो हो गई, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इससे भी आगे शफात का एक बहुत बड़ा वादा है। और ये एक ऐसे इंतखाब की कहानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए किया। अल्लाह ताला की तरफ से ना उन्हें 2 ऑप्शंस दिए गए। पहला ये कि आपकी आधी उम्मत को बग़ैर हिसाब के जन्नत दे दी जाए, और दूसरा ये कि आपको पूरी उम्मत के लिए शफात का हक दे दिया जाए। आपने शफात को चुना क्यों? ताकि ये रहमत सिर्फ नेक लोगों तक महदूद न रहे, बल्कि इन गुनाहगारों और ख़ताकारों को भी अपने दामन में समेट ले जो गलतियां कर बैठे थे, ताकि कोई भी बेसहारा न रह जाए। यही तो उनके रहमतुल आलमीन होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये रहमत का सिलसिला यही नहीं रुकता। उम्मत के लिए उम्मीद की एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अल्लाह की रहमत की वुसअत को दिखाती है। हदीस शरीफ में आता है कि इस उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे होंगे जिन्हें एक बहुत खास दर्जा अता किया जाएगा। ये 70,000 लोग ये बग़ैर किसी हिसाब किताब के, बग़ैर किसी सवाल जवाब के सीधे जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि ये तादाद तो कम है, तो आपने दुआ फरमाई कि इनमें से हर एक के साथ मज़ीद 70,000 होंगे। और फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से इस तादाद में और भी इजाफा फरमा दिया। तो सवाल ये है कि ये खुश नसीब लोग कौन होंगे? ये वो लोग हैं जो तोहम परस्ती पर मबनी झाड़ फूंक या बदशगुनी जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते और ना ही दाग कर इलाज करवाने जैसे तरीकों पर अमल करते हैं।
اس کے بجائے وہ ہر معاملے میں صرف اور صرف اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ہے جو ہر ڈر، ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہی وہ محبت اور ضمانت ہے جو قیامت کے دن اس امت کا سب سے بڑا سہارا بنے گی۔